गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? अभी पिछली क्लास में देखा था पढ़ने मैट्रिक्स के विभिन्न प्रकार में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक देखा था। उसमें तरह तरह की जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलन मैट्रिक्स है, सभी तरह की मैट्रिक्स के बारे में हम पिछली क्लास में देख चुके थे। आज के सेशन में देखेंगे कि दो या दो से ज्यादा जो मैट्रिक्स होती है उनका एडिशन, उनका योगफल कैसे किया जाता है। और फिर इसके बाद टॉपिक होगा अपना मैट्रिक्स का डिफरेंस, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस, अंतर, माइनस कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स का एडिशन, योगफल कैसे करते हैं। मैट्रिक्स का एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यहां पर मैट्रिक्स का योगफल, जिसको एडिशन मींस क्या हुआ, योगफल, यानी दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स हैं उनका योग कैसे किया जाता है, उनको प्लस कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए यहां पर सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है कि आपके पास सबसे पहले देखते हैं कि एक मैट्रिक्स मैंने लिख दी भाई ऐसी। मैट्रिक्स किसी भी टाइप की हो सकती है, इसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है। 1 2 3 4 -1 5 लिख दिया अभी। एक मैट्रिक्स मेरे पास ऐसी है भाई। यहां पर इस मैट्रिक्स में ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, तो मैं यहां 2 लिख दूंगा भी। फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, तो 2 हो गया। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, तो मैं क्या करूंगा यहां पर 3 लिख दूंगा। ये जो कहलाएगा 2/3, इसे बोलेंगे मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलते हैं, मैट्रिक्स की कोटि बोलते हैं भाई यहां पर। अब इस मैट्रिक्स में अपने को दूसरी कोई मैट्रिक्स प्लस करनी है, ऐड करनी है, इसका एडिशन करना है। तो देखिए, जब भी कोई मैट्रिक्स का ऐड करें, जब भी दो मैट्रिक्स का एडिशन करें, तो एडिशन करने के लिए जैसे मैं लिखूं मैट्रिक्स ए लिख दिया, यहां लिख दिया AIJ इज इक्वल M इंटू M/N। दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास में BIJ, यहां लिखूंगा P इंटू Q यहां पर। तो इन दो मैट्रिक्स का मुझे योग करना है, एडिशन करना है, योगफल करना है। तो सवाल यह है कि यहां पर जो कोटि अपने पास में इस मैट्रिक्स की होगी, जो ऑर्डर अपने पास इस मैट्रिक्स का होगा, वही ऑर्डर इस मैट्रिक्स का होना चाहिए। यानी मींस क्या हुआ, दो या दो से अधिक मैट्रिक्स का योगफल करना है तो उनका ऑर्डर समान होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स का अपन क्या कर सकते हैं, योगफल कर सकते हैं। यहां पर दोबारा समझिए, आप दो या दो से अधिक मैट्रिक्स का योग करेंगे तो जैसे मैं इस मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स का योग करूंगा, दूसरी मैट्रिक्स लिखूंगा यहां पर, तो इसका जो ऑर्डर होगा ना वो 2 × 3 का होगा ना, तभी आप इनको आप ए प्लस भी कर सकते हैं और या आप कर सकते हैं बी प्लस ए डिफाइन होगा। यानी दो मैट्रिक्स के एडिशन के लिए, दो मैट्रिक्स के योगफल के लिए आपको इनका कोटि या इनका ऑर्डर समान होना आवश्यक है। उसी केस में इन मैट्रिक्स का आप यहां पर योगफल कर सकते हैं, उन्हीं मैट्रिक्स को आप यहां पर जोड़ सकते हैं। जैसे मैं सब बात करता हूं यहां पर क्या, कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है भाई, क्या एक मैट्रिक्स ले ली मैंने यहां पर, ये ले ली 1 -1 4 और 5 ले लिया भाई यहां पर। एक दूसरी मैट्रिक्स ले ली मैंने क्या, यहाँ 3 5 0 -1 2 और यहाँ ले लिया कितना 4 ले लिया। इस मैट्रिक्स में पहली रो, ये दूसरी रो, तो मैं 2 लिखूंगा। फिर यहां पर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 3 लिखूंगा। इसमें पहली और दूसरी तो दो रो दे रखे हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो यहाँ 2 × 2 लिखूंगा। अब पूछे आपसे कि आप ए प्लस भी डिफाइन है क्या, ए प्लस भी ज्ञात कर सकते हैं क्या, या बी प्लस ए ज्ञात कर सकते हैं क्या। इसके लिए आवश्यक क्या होगा कि जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। उसी केस में यहां पर इनका योगफल किया जा सकता है, अन्यथा योगफल क्या होगा, ये डिफाइन नहीं होगा, ये भी परिभाषित नहीं होगा। तो दो मैट्रिक्स के योगफल करने के लिए, दो मैट्रिक्स का योगफल ज्ञात करने के लिए आपके पास इनका ये ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर समान होगा। उसी केस में आप मैट्रिक्स का योगफल कर सकते हैं भाई। अब योगफल कैसे करते हैं तो वो देखें यहां पर। जैसे मैं लिखूं एक मैट्रिक्स लिख ली -1 4 5 3 0 2 ले ली भी यहां पर, इसका ऑर्डर क्या आ गया 2 × 3। एक दूसरी मैट्रिक्स लिया आपने क्या, इसका ऑर्डर लिखेंगे अब एलिमेंट लिखेंगे 2 4 -1 5 0 और -2 आ गया, या लिख दिया 2 × 3 2/3 यहां पर। अब वो यदि बोलता है कि यहां पर क्या करेंगे, प्लस करो, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इज इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी
यानी मैट्रिक्स बी का ऑर्डर और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या आपस में इक्वल है, इसलिए मैं इनको यहां पर प्लस कर सकता हूं। पहली मैट्रिक्स का जो कोटि है वो दूसरी मैट्रिक्स की कोटि के बराबर है। कोटि मींस ये वाला, ये वाली और ये वाली आपस में इक्वल है, सेम है, तो मैं इनका योगफल कर सकता हूं भी यहां पर। अब योग कैसे करेंगे, ए प्लस बी भाई यहां पर ए क्या दे रखा है -1 4 5 3 0 2, फिर प्लस दूसरा यहां पर 2 4 -1 5 0 -2। अब आप इनको योग ऐड करना है, तो ऐड कैसे करते हैं, जो क्रॉसपोंडेंस एलिमेंट होते हैं, क्रॉसपोंडेंस मीन से ये जो एलिमेंट है ना इसको मैं क्या बोलूंगा, A11 बोलूंगा। तो इस मैट्रिक्स का जो A11 वाला एलिमेंट है इन्हीं को अपन प्लस करेंगे, ये कहलाता है क्रॉसपोंडेंस एलिमेंट, या इसको मैं बोल सकता हूं संगत अवयव को ही केवल प्लस करेंगे भाई आप यहां पर। तो इसका पहले वाला इससे प्लस होगा, दूसरे वाला दूसरे से, तीसरे वाला तीसरे से होगा। इस प्रकार से इनको क्या करते हैं, प्लस करते हैं भाई यहां पर। तो देखिए कैसे प्लस करते हैं वो देखते हैं भाई यहां पर। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये किससे प्लस होगा भी, इस एलिमेंट से प्लस होगा। तो मैं लिखूंगा क्या यहां पर, माइनस का 1 और प्लस का 2, तो +1 बच गया अभी यहां पर, ये लीजिए। फिर मैं इस एलिमेंट को इस 4 से प्लस करूंगा, तो ये प्लस का ये प्लस का कितना हो गया, 8 बन गया अभी। ये वाला एलिमेंट क्या कहलाएगा अपना, A12। इस वाले एलिमेंट की देखिए AIJ लिखते हैं यहां पर, मीनिंग क्या हुआ इसका कि ये जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की मैट्रिक्स में पोजीशन क्या है, कैसी है, कौन से स्तंभ में, कौन से कॉलम में, कौन से रो में, कौन से कॉलम में। तो यहां लिख दिया 1 2, मीन इसका मीनिंग ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है पहली रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, यानी ये वाला इसमें प्लस होगा तो कितना बन गया 8। इस वाले एलिमेंट को मैं इसमें प्लस करूंगा तो 5 और -1 कितना आ गया, 4 बन गया भाई, ये लीजिए आ गया। अब इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे अपन, A23, यानी दूसरी रो है पहला कॉलम है, तो ये वाला एलिमेंट 2 3, इसको किस में करूंगा, इसी एलिमेंट से A23 से, तो ये वाला आप इससे प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या बन गया, 8 बन गया। इस 0 को प्लस करूंगा किसमें, 0 से, तो 0 आ गया। 2 को -2 से प्लस करूंगा तो 0 बन गया। ये मेरे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स A प्लस बी आ गया अपने पास में, मैट्रिक्स A और B का एडिशन आ गया, प्लस आ गया भाई अपने पास में। ऐसे दो मैट्रिक्स को अपन क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब यहां पर जिस ऑर्डर की अपने पास मैट्रिक्स होगी, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स अपने पास यहां पर बनती है। तो ऑर्डर कितना आ गया, पहली रो और ये दूसरी रो, तो क्या आ गया, 2 2 तो रो हो गई, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो 2/3 ये अपने पास क्या आ गया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। तो इस प्रकार से दो मैट्रिक्स का एडिशन करिए आप यहां पर। तो एडिशन करने के लिए आपको ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी दोनों का ऑर्डर सेम होगा। उसी केस में आप मैट्रिक्स का योगफल कर सकते हो भी यहां पर। देखिए अब लेते हैं क्या डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। यहां पर दो मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे करते हैं, अंतर कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, तो वो देख लीजिए भैया अभी यहां पर। तो इसके लिए भी वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि जो पहली मैट्रिक्स अपने पास में, जैसे मैं लिखूं A11 A12 A21 A22, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया 2 × 2। दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास B वाली, इस मैट्रिक्स को लिख दिया मैंने A, जैसे लिख दिया आपने A12 ले चलो 12 लिख लो, A212 A21 A22, यहां पर इसका भी ऑर्डर कितना आ गया 2 2 × 2 या 2/2 यहां पर। तो यहां पर ये ऑर्डर सेम है, तो आप इनको क्या कर सकते हो, डिफरेंस निकाल सकते हो, माइनस कर सकते हो। और करने का पैटर्न भी क्या होगा, इस वाले एलिमेंट में, इस वाले एलिमेंट में क्या करेंगे, इस एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट माइनस करूंगा, इस वाले एलिमेंट में ये वाला माइनस करूंगा, इस वाले एलिमेंट में ये वाला माइनस करूंगा, और इस वाले एलिमेंट में ये वाला माइनस करूंगा। ये कहलाता है मैट्रिक्स का डिफरेंस कहलाता है, मैट्रिक्स का अंतर कहलाता है, दो मैट्रिक्स का व्यवकलन कहलाता है भाई यहां पर। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या हो गया, दो मैट्रिक्स का सम ऑफ लिखा है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, कैसे होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी तो ही आप उसी केस में इनका डिफरेंस ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपने यहां पर। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी क्या,
1 2 3 0 5 1, ये ले ली भी यहां पर, ये लीजिए, ठीक है। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, तो तीन तो रो हो गई। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो ये कॉलम हो गया इसके, ये इसका ऑर्डर हो गया। अब दूसरी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की होगी तो ही मैं माइनस कर सकता हूं, अन्यथा माइनस है या डिफरेंस है, नहीं कर सकते भी। तो दूसरी मैट्रिक्स क्या लेंगे आप, इसी ऑर्डर में लेंगे, -1 -4 0 3 5 और -2, ये ले ली भाई यहां पर। इसका भी ऑर्डर कितना आ गया, 3/2 आ गया मेरे पास। अब मैं बोलूं यहां पर डिफरेंस करो, तो a माइनस बी यहां पर, तो यहां क्या आ गया, 1 2 3 0 5 1 माइनस, यहां क्या लिखूंगा, -1 -4 0 3 5 -2 अब डिफरेंस कर दो, वही क्रोस्पोंडेंस एलिमेंट होंगे, वही संगत अवयव, इस पहले अवयव में से ये वाला माइनस करूंगा मैं। तो क्या बन गया है भाई अपने पास यहां पर, क्या बन गया, इस 1 में से ये माइनस माइनस क्या हो गया, +1, तो 1 और 1 कितना बन गया, 2 बन गया। फिर इस एलिमेंट में से आप ये वाला माइनस करेंगे तो 2, ये माइनस और माइनस क्या बन गया, प्लस है, तो 4 और 2 कितना बन गया, 6 बन गया। ये अब क्या करेंगे, 3 माइनस ये वाला जो एलिमेंट है इसका क्या होगा, या लिखेंगे 2 1 लिखेंगे, तो ये भी क्या होगा, 2 1, तो ये वाले एलिमेंट में अपन क्या करेंगे, ये वाला माइनस करेंगे, तो 3 -0 क्या रह गया, 3 बच गया। 0 -3 तो -3 आ गया। 5 -5 तो 0 बन गया। 1 माइनस माइनस ये माइनस क्या बन गया, प्लस है, तो 1 माइनस प्लस का 2 तो कितना बन गया, 3 बन गया। ये मेरे पास क्या आ गया, a माइनस बी आ गया, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस आ गया तो ऑर्डर क्या लिखेंगे, जो इसका ऑर्डर है, जो अपने पास मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है वही मैट्रिक्स क्या ऑर्डर अपने पास से मिलेगा। यानी ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई अपने पास यहां पर, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। इस प्रकार से दो मैट्रिक्स का डिफरेंस, दो मैट्रिक्स को प्लस या जिसको आप एडिशन बोलते हैं, ऐसे इस प्रकार से दो मैट्रिक्स का डिफरेंस और एडिशन किया जाता है यहां पर। अब देखिए आगे कुछ इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं अपने यहां पर। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल नंबर 8 अपनी एनसीईआरटी बुक से। एक मैट्रिक्स दे रखी है मेरे पास, ए वाली मैट्रिक्स यहां पर, एक मैट्रिक्स दे रखी है बी मैट्रिक्स। देन फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ एक्स, यानी मुझे मैक्स एक्स मैट्रिक्स निकालनी है, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल ले, मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल ले, कैसी होगी मैट्रिक्स हो। तो देखिए सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर कितना आ गया, 1 2 3, तो मैं 3 लिख दूंगा। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम तो 2 लगा दूंगा। जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स ये लेंगे, क्यों कि यहां पर प्लस कर रखा है, तो पहली रो दूसरी तो थर्ड, यहां पर तो 3, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये लीजिए अपने पास ए और बी का ऑर्डर आ गया। अब अपने पास जो मैट्रिक्स एक्स बनेगी उसी मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी अपने पास 3/2 ही आएगा यहां पर। तो देखिए मैं क्या लिखूं यहां पर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो इस इक्वेशन को, 3x इज इक्वल 5b -2a। तो 3x यहां पर 5b वाली मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 2 -2 4 2 -5 1 हो गया, और -2a वाली मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 8 0 4 -2 3 6 बन गया। ये लीजिए। अब आप ये जो वैल्यू है ना, इसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। किसी भी मैट्रिक्स अपने पास में, जैसे कोई भी किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, यदि आप 2a निकालेंगे तो इस 2 को क्या करेंगे, पूरे एलिमेंट से यहां पर गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये जो मेरा 5 है ना, ये 5 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन गया, 3x इज इक्वल, यहां कितना बन गया, 10 -10 या 20 और माइनस का 10 -25 बन गया, और ये बन गया मेरा कितना, 5 यहां पर। ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 0 8 और -4 6 और यहां पर 12 भी यहां पर आ गया। अब आ गया मैट्रिक्स का डिफरेंस, यहां पर दो मैट्रिक्स का अंतर कैसे करेंगे, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या देखिए, तो यहां लिखूंगा क्या, लिख दिया मैंने 3x इज इक्वल, इस वाली मैट्रिक्स में से ये वाली माइनस करूंगा तो 10 -16 मेरे पास रह गया, 6 रह गया अभी, -10 है, माइनस का 0 -10 रह गया अभी यहां पर, ये लीजिए।
फिर 20 माइनस 8 अपने पास में, 20 में से 8 कम करो तो 12, 12 रह गया अभी। 10 माइनस ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस का बन गया, तो 10 और 4 14, 14 बन गया अभी। ये लीजिए -25 -25 है, माइनस है तो 25 और से कितना 31 आ गया माइनस में। ये लीजिए कौन सा था अभी, ये 14 यहां पर। ये लीजिए 25 में से 6 ये माइनस है तो कितना बन गया 31 बन गया अभी। ये लीजिए और 5 माइनस 12 माइनस का 7 आ गया अभी यहां पर। ये मेरे पास आ गया 3x। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, इस 3 से वही डिवाइड करूंगा 1/3 और यहां पर 6 12 माइनस 31 माइनस 10 14 और माइनस का 7। ये आ गई मेरी मैट्रिक्स कौन सी, x वाली मैट्रिक्स आ गई। ऑर्डर क्या बनेगा, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो 3 तो रो है मेरे पास। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम तो 2 कॉलम आ गए मेरे पास। ये आ गया मेरे पास क्या, मैट्रिक्स x का ऑर्डर आ गया और मैट्रिक्स x अपने पास यहां पर आ गए भी। यहां पर देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसका लिखा है फाइंड द x एंड y, यानी आपको दो मैट्रिक्स निकालनी, एक तो x वाली और एक y वाली मैट्रिक्स निकालनी है। इन मैट्रिक्स को क्या दे दिया, x प्लस वाई के रूप में एक मैट्रिक्स दे रखी है और एक दे रखे x माइनस, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस दे रखा अपने को। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, x प्लस वाई इज इक्वल 5 और 2 0 और 9 बन गया। यहां आ गया x माइनस वाई, यहां बन गया 3 6 0 -1 बन गया। अब बोले इनको ऐड, इनकी वैल्यू निकालने, तो एक तरह से इक्वेशन बन गई मेरे पास। यहां पर इक्वेशन बन गई। इन दोनों को यदि मैं प्लस कर दूं जोड़ने पर, तो प्लस करूंगा तो ये y से y कैंसिल बन गया, x और x कितना आ गया मेरा 2x बन गया अभी। इस मैट्रिक्स में ये वाली मैट्रिक्स प्लस करूंगा तो यहां लिखूंगा 5 2 0 9 और यहां बन गया प्लस, यहां आ गया कितना 3 6 0 -1, ये बन गया अभी यहां पर। अब लिख दीजिए आप क्या यहां पर, 2x इज इक्वल 5 और 3 कितना 8, 2 और 6 कितना 8 बन गया, 0 और 0 0 बन गया, 9 -1 8 बन गया अभी। अब x वाली मैट्रिक्स निकालनी, तो 2 से मैं क्या करूंगा डिवाइड कर दूंगा, भाग कर दूंगा, 8 8 0 8, यहां पर 2 का भाग लगाऊंगा तो x का मान क्या आएगा अभी यहां पर, यहां 4 यहां 4 0 और 4, ये मेरी क्या आ गई x वाली मैट्रिक्स आ गई भी यहां पर। जिस ऑर्डर का, ऑर्डर क्या था इसका 2 इंटू 2, ये भी मेरे पास क्या थी 2/2, तो ये भी मेरे पास क्या आ गया 2/2 मैट्रिक्स आ गई मेरे पास यहां पर। अब मैट्रिक्स x आ गई तो मैं y वाली मैट्रिक्स और निकालनी मुझे, तो x प्लस वाई, देखिए नेक्स्ट पेज पर x प्लस वाई क्या दे रखा है, देखिए इसको यहां पर x प्लस वाई में क्या दे रखा है 5 2 0 9, यहां क्या लिखेंगे 5 2 0 9, यहां पर ये दे रखा है। x वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है अपने पास में, जो एलिमेंट वो देख लो 4 4 0 4 यहां पर, तो यहां लिख दीजिए 4 4 0 4, यहां पर ये x वाली मैट्रिक्स आई अपने पास में। y वाली मुझे निकालनी है ना, तो मैं क्या करूंगा इस x की जगह x की वैल्यू पुट कर दीजिए भाई यहां पर। तो क्या करेंगे, इस x की जगह चाहो तो आप इसको चेंज कर दो, या कैसे लिख लो, y इज इक्वल y बराबर 5 2 0 9 माइनस x लिखूंगा भाई। तो y बराबर क्या आ गया 5 2 0 9 एंड माइनस x, x की वैल्यू क्या है भाई 4 4 0 4 आ गया भाई यहां पर। अब इसमें यदि मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास y मैट्रिक्स आ जाएगी। तो y मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ गई 5 -4 1, 2 -4 -2, 0 -0 0 बच गया और 9 -4 5 बच गया। ये मैट्रिक्स मेरे पास आ गई यहां पर, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स का डिफरेंस। अपन ने आज के सेशन में दो मैट्रिक्स का प्लस करना, एडिशन करना, योगफल देखा है, और देखा क्या अपन ने मैट्रिक्स का डिफरेंस, दो मैट्रिक्स को अंतर कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, वो देख चुके हैं अभी। तो आप इनको प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी की बुक जो दे रखी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो बुक जारी करी उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए।
यदि आपको इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपको, तो आप कमेंट करके इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। काफी इजी टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इस लेसन से आपके पूछेगा। यहाँ पर जो सिंपल सा टॉपिक है, मैट्रिक्स का एडिशन देख लिया, मैट्रिक्स का डिफरेंस देख लिया। नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे अपने क्या, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे ज्ञात किया जाता है, दो मैट्रिक्स को गुणा कैसे किया जाता है, वो अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बाकी अपन नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक्स।